हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज की इस क्लास में आपको क्लास 10th का आपको सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हिस्ट्री का। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरा ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और देखिएगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है वैसे ही प्रश्न आपको लेकर आए। ठीक है, देखिए 2020 और 22 में एग्जाम में पूछे गए थे और बोर्ड मॉडल पेपर में भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना बनती है। क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ तक आप लोग नहीं देखे 4 तक तो जरूर देखिएगा, आपको सारा वीडियो आपको एग्जाम प्री के चैनल पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि खूनी रविवार क्या है। ठीक है, खूनी रविवार क्या है तो लिखिएगा 1905 ईस्वी में रूस जापान युद्ध में रूस एशिया के एक छोटे से देश जापान से पराजित हो गया। पराजय के अपमान के कारण जनता ने क्रांति कर दी। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। जरा की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। यह घटना रविवार के दिन हुई, अतः इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना होगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे कि 1905 ईस्वी के, ठीक है, 1905 ईस्वी के रूस जापान युद्ध में रूस एशिया के एक छोटे से देश जापान से पराजित हो गया। जापान की पराजय के अपमान के कारण जनता ने क्रांति कर दी। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। जरा की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। है ना, यह घटना रविवार के दिन हुई, अतः इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 है कि पूंजीवाद क्या है। आपको 2019 में पूछे गए, ऐसा ही आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। पूंजीवाद क्या लिखिएगा। पूंजीवाद एक ऐसी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें निजी संपत्ति एवं निजी लाभ की अवधारणा को मान्यता दी जाती है। यह सार्वजनिक क्षेत्र में विस्तार एवं आर्थिक गतिविधियों में सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करती है। तो इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, पूंजीवाद क्या है। तो पूंजीवाद एक ऐसी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें निजी संपत्ति का मतलब प्राइवेट संपत्ति, ठीक है, अपना संपत्ति, निजी संपत्ति तथा निजी लाभ की अवधारणा को मान्यता दी जाती है। यह सार्वजनिक क्षेत्र में विस्तार एवं आर्थिक गतिविधियों में सरकारी हस्तक्षेप विरोध करती। ठीक है, सरकारी हस्तक्षेप का क्या करते, विरोध करते। सरकार इसमें नहीं लगेगा हाथ। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है कि अक्टूबर की क्रांति क्या है। ठीक है, अक्टूबर की क्रांति क्या है तो लिखिएगा 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। करेंसी भाग गया और शासन की बागडोर बोल्शेविकों के हाथों में आ गया, जिसका अध्यक्ष लेनिन को बनाया गया। इसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति या नवंबर की क्रांति कहते हैं। इसे अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि पुराने कैलेंडर के अनुसार यह 25 अक्टूबर 1917 की घटना थी। आप इतना लिख दीजिएगा तो आपको जरूर 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये सब आपके लिए VVI है, समझ रहे हैं। अक्टूबर की क्रांति क्या है तो 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया और करेंसी क्या हो गया, भाग गया। शासन की बागडोर बोल्शेविकों के हाथ में आ गया। बागडोर किस में आ गया, बोल्शेविक की सरकार आ गया, जिसका अध्यक्ष लेनिन को बनाया गया। इस क्रांति को बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। ठीक है, और इसे नवंबर की भी क्रांति कहते हैं। और इसे बात करें कि इसे अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि पुराने कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 को हुआ था। ठीक है, 7 नवंबर 1917 को नया कैलेंडर था और वहाँ पर जो नया कैलेंडर जारी किया गया था वो 25 अक्टूबर 1917 की घटना थी, इसलिए इसे अक्टूबर की क्रांति भी कहते हैं।
चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है कि समाजवाद की क्या विशेषताएं थी। ठीक है, समाजवाद की क्या विशेषताएं थे, तो लिखिएगा समाजवाद के उदय का कारण औद्योगिक क्रांति थी। उद्योग मतलब फैक्ट्री वगैरह थी। ठीक है, हालांकि ऐतिहासिक दृष्टि से समाजवाद का विकास दो चरणों में हुई। मार्क्सवाद का इतिहास। ठीक है, मार्क्सवाद के पूर्व का समाजवाद तथा मार्क्सवाद के बाद का समाजवाद, यूरोपियन समाजवाद पुराना था। यह समाजवादी आदर्शवादी होते थे। यह समाजवाद यानी कि कल्पना लोकीय या स्वप्न लोकीय समाजवाद के नाम से भी जाना जाता था, जो व्यवहारिक नहीं थे। वैज्ञानिक समाजवाद वर्ग संघर्ष के माध्यम से उभरा था। इनके विचारवाद प्रतिवाद संश्लेषण पर आधारित था, इसलिए यह एक अर्थातवादी था तो दूसरा आदर्शवादी। ठीक है, तो इसलिए आपको इतना आप याद कर लीजिएगा कि समाजवाद की विशेषता क्या है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखिए ई आ जाते हैं आपको। ठीक है, कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, सर्वहारा वर्ग, सर्व के मतलब सब होते हैं और हारा के मतलब समाज का वैसा वर्ग जिसमें सभी लोगों को समान अधिकार मिले, है ना, समान नज़र से देखे, कृषक हो मजदूर हो सभी जनता को देखे, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। इम्बोर्ड मॉडल पेपर में पूछा गया है। देखिएगा समाज का वह लाचार वर्ग जिसमें गरीब किसान, कृषक मजदूर, समान मजदूर, श्रमिक एवं आम गरीब लोग शामिल होते हैं, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। इस वर्ग के लोग के पास बुनियादी चीज़ें भी उपलब्ध नहीं होती हैं। घनी वर्ग एवं तथा इस वर्ग को उपेक्षित नज़रों से देखते हैं। आशा करते हैं कि यहाँ तक अगर लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर ये आपको याद कर लेना है क्वेश्चन नंबर 9 को, कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। तो समाज का वह लाचार वर्ग जिसमें गरीब किसान, कृषक मजदूर, समान मजदूर, श्रमिक एवं आम गरीब लोग शामिल होते हैं, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। और इस वर्ग के लोग के पास बुनियादी चीज़ भी उपलब्ध नहीं होती है। घनी वर्ग, है ना, घनी वर्ग इस वर्ग को उपेक्षित नज़रों से देखते हैं, है ना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर देखिए 10 है। कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय ने क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया कैसे। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय ने क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया कैसे। तो यहाँ से लिखिएगा रूसी क्रांति के कुछ कारण कई दशकों से विद्यमान थे। रूस में जाराशाही बारूद की ढेर पर बैठी थी, बस उस ढेर में चिंगारी लगाने की आवश्यकता थी। यह काम प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय ने कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध में रूसी सेना में कृषि तथा उद्योगों से जुड़े लोग भी सैनिक कार्य हेतु भेजे गए, जिसका प्रतिकूल असर अनाज एवं अन्य उत्पादों पर पड़ा। देश में दुभिक्षा की स्थिति आ गई। मोर्चे पर भेजे गए सैनिक भी युद्ध भी सामग्री और खाद्यान्न के अभाव में बेमौत मर रहे थे। लगभग 20 लाख रूसी सैनिक मारे गए और 50 लाख से अधिक घायल हुए। इससे रूसी फौज में भी असंतोष फैल गया। एक तरफ सेना और जनता दुर्भिक्षा की स्थिति के साथ साथ हार का अपमान झेल रही थी, दूसरी ओर जाराशाही वैभव और विलास का आनंद ले रही थी। इन्हीं परिस्थितियों में विद्रोह का क्या हो गई सिलसिला शुरू हो गया। सैनिक भी आंदोलनकारियों के साथ मिल गए और क्रांति सामने नजर आने लगी। ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे 5 नंबर में, आप याद करिएगा। ठीक है, इसको कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा क्योंकि हिस्ट्री है तो थोड़ा सा लंबा ही जाएगा। कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय ने क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया कैसे, है ना। तो लिखिएगा रूसी क्रांति के कुछ कारण कई दशकों से विद्यमान थे। रूस में जाराशाही बारूद की ढेर पर बैठी थी, बस उस ढेर में चिंगारी लगाने की आवश्यकता थी। यह काम प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय ने कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की सेना में कृषि तथा उद्योग से जुड़े लोगों भी सैनिक कार्य हेतु भेजे गए, जिसका प्रतिकूल असर अनाज एवं अन्य उत्पादों पर पड़ा। देश में दुर्भिक्षा की स्थिति हो गई। मोर्चे पर भेजे गए सैनिक भी युद्ध और सामग्री के खाद्यान्न के अभाव में
वे मौत मार रहे थे। लगभग 20 लाख रूसी सैनिक मारे गए और 50 लाख से भी अधिक घायल हुए। इसमें जो है इसे रूस के जो फौज थे असंतोष फैल गया। एक तरफ सेना और जनता दुर्भिक्षा की स्थिति के साथ साथ हार का अपमान झेल रही थी, वही दूसरी तरफ जाराशाही वैभव और विलास का आनंद ले रही थी। इन्हीं परिस्थितियों में विद्रोह का सिलसिला शुरू हो गया। सैनिक भी आंदोलनकारियों के साथ मिल गए और क्रांति जो है सामने नजर आने लगी। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 तक ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 नंबर से अगले वीडियो में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो भी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा एग्जाम फ्री करके। वहाँ पर आपको PDF वगैरह देखने को मिलेगा। ठीक है, सारा टेलीग्राम PDF आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।